हेलो व्यूवर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जो निबोश आईजीसी का पास्ट पेपर होता है या प्रीवियस सिनारियोज़ होते हैं, उससे हम लोग किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, उसको हम लोगों को कितना प्रैक्टिस करना है। पास होने के लिए पास्ट वाले सिनारियोज़ का प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि निबोश आईजीसी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें दो पेपर होता है, हम सारे लोगों को पता है। एक होता है निबोश IG1, एक होता है IG2। तो IG1 जो है वो पूरा ही सिनारियो बेस्ड होता है, यानी कि 24 आवर्स का एग्ज़ाम होता है और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है उस दिन क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है, यानी कि जो सिनारियो है वो आपको दिया जाता है। अब अगर आपने कभी पहले प्रैक्टिस नहीं किया है सिनारियो को और फर्स्ट टाइम आप बैठे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, सीधा फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मालूम ही नहीं रहेगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मेरे को ये पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगने वाला है। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि उसमें जो निबोश के कुछ कमांड वर्ड्स हैं उनको किस तरीके से लिखना है, किस टाइम में हम लोगों को अपलोड करना है, ठीक है, कितना टाइम हम लोगों को लेना है, ये सब कुछ आपको नहीं पता रहेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो भी पास्ट के सिनारियोज़ मिले हैं, जो पास्ट के क्वेश्चन पेपर्स मिले हैं आपके इंस्टीट्यूट के तरफ से, वो आपको मिले और आप उससे बराबर प्रैक्टिस करें। उससे आपको अपना टाइमिंग पता चल जाएगा, उससे एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगा। साथ ही साथ उसमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कितना कितना लाइन लिखना होता है, ये सारा कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पा रहा है तो मैं लिंक डाल दूँगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जा कर के जितना भी सिनारियो चाहिए पास्ट का वो सारा आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। निबोश का जो क्वेश्चन पैटर्न है उसको समझने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर हम लोग पास्ट के सिनारियो से प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इम्प्रूविंग आंसर राइटिंग स्किल्स, यानी कि जब आप 2-4 पेपर को बराबर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो आंसर राइटिंग का स्किल होगा वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से इम्प्रूव होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, तो जो आपको निबोश का एग्ज़ाम का जो पास्ट पेपर मिलते रहेगा उससे आपको एक तरीके का रियल सिचुएशन समझ में आएगा और आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व करने के स्किल आपको मिल जाएगी, जहाँ से आपको बहुत ही इजी आइडिया हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके से मुझे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद आपका जो वीक एरिया है, मतलब कि आप कौन से चीज़ में कमज़ोर हैं उस IG1 के पेपर में, उसका भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। आपके अंदर में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा जो सेक्शन है उसमें आपकी कमी है, किसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो रियल वीकनेस है आपके अंदर का वो आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही आपको अपना वीकनेस समझ में आएगा तो जाहिर सी बात है आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से इस निबोश आईजीसी का जो पास्ट पेपर है उससे प्रैक्टिस करने का ये सारा कुछ फ़ायदा हम लोगों को देखने को मिलता है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक ये है कि पास्ट के जो भी आईजीसी के सिनारियोज़ हैं उनसे हम लोगों को कैसे प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहला, मैं पिछले वीडियोज़ में भी बताया हूँ बहुत बार कि आपका जो सिनारियो आता है उस सिनारियो को बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। कम से कम 1 से 2 घंटा आपको अपने सिनारियो के रीडिंग पे देना होगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से उस सिनारियो को समझ जाएं और मेमोराइज़ कर लें। उसके बाद जो निबोश के कमांड वर्ड्स हैं उनका यूज़, उसमें आपको आइडेंटिफाई वर्ड, एक्सप्लेन वर्ड, आउटलाइन, डिस्क्राइब, ये सारे जो वर्ड हैं, जस्टिफाई वर्ड्स हैं, ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और जहाँ पे जिस टास्क में जो चीज़ पूछ रहा है, अगर आइडेंटिफाई पूछ रहा तो उसके हिसाब से एग्ज़ाम में लिखना है, एक्सप्लेन पूछ रहा तो उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो ये सारा चीज़ अगर आप करेंगे पास्ट के आईजीसी पेपर से तो आप लोगों को ये भी फ़ायदा होने वाला है कि फाइनल जब एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और आप बिल्कुल सरल तरीके से, आसान तरीके से, बिल्कुल काम हो करके आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप आंसर लिख ले रहे हैं पास्ट वाले पेपर से
तो वहाँ पे आप अपने एग्जामिनर को दिखाइए, आपका एग्जामिनर उसमें क्या फीडबैक दे रहा है, आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये मिस्टेक है। वैसे ही दूसरा पेपर लेके जाइए, फिर उसमें बोलेगा ये मिस्टेक है। उस तरीके से जैसे जैसे आप चेक करवाएंगे और दूसरे जो एग्जामिनर का ने दूसरे बंदों का पास्ट का क्वेश्चन पेपर लिया होगा, आंसर शीट लिया होगा, उससे आपके पेपर को कंपेयर किया जाएगा, तो वहाँ पे भी पता चलेगा कि हाँ आप कहाँ पे सही हैं, आपकी कहाँ पे वीकनेस है। तो ये भी आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। उसके बाद चौथा नंबर पे आता है हमारा सिमुलेट एग्ज़ाम कंडीशन। इससे क्या होगा कि आप लोग जैसे ही एग्ज़ाम देंगे, अपना पास्ट वाला जो सिनारियो से आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी टाइम मैनेजमेंट क्या है, आपका कितना टाइम लग रहा है उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो जैसे ही आपको अपना समझ में आ जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरा टाइम इतना लगता है पूरा पेपर को सॉल्व करने में, तो आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से एग्ज़ाम दे पाएंगे। और रही बात सिनारियो की, तो अगर आपको सिनारियो नहीं मिल पा रहा है, पास्ट वाले सिनारियो आपके ट्रेनर नहीं दिए हैं, तो फिर मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हूँ, वहाँ पे आप लोग जा करके आप लोगों को जो भी IG1 का सिनारियो चाहिए, आप लोग वहाँ पे इजीली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, सी यू सून।